बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए महिला कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी तथा महिला सुरक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। बागेश्वर सहित पूरे प्रदेश में महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हैं। युवाओं को छलने का कार्य किया जा रहा है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपा धपोला व पार्टी प्रत्याशी बसंत कुमार की पत्नी रितु बसंत ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता इस बार बदलाव के लिए मतदान करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता कराह रही है, लेकिन भाजपा विकास के झूठे दावे कर रही है। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, महिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पूजा आर्या आदि मौजूद थे। देखिए, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उन किन मुद्दों को लेके अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। हमारे पास बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे पास अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ है वो मुद्दा है, हमारे पास महंगाई मुद्दा है, जो बेरोजगार लोगों पे इन्होंने लाठीचार्ज करा वो मुद्दा है, और जो हमारे बच्चों पे के जो पेपर लीक हुए हैं, इस पूरे प्रदेश के बच्चों के जो पेपर लीक है वो मुद्दे हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे जिसके तहत हम लोगों के बीच में जनता जानती है आज इस बात को कि इस सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं करा। उनसे वोट लेने के काम के अलावा सरकार ने किसी मुद्दे पे बात नहीं करी। आज सरकार उनकी बच्चों की रोजगार के बारे में बात नहीं कर रही, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रही, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रही, महंगाई पे बात नहीं कर रही। और ये सरकार केवल एक चीज़ जानती है, लड़वाना और उससे वोट लेना। तो हम जो कांग्रेस पार्टी है, इस जो बागेश्वर का उपचुनाव है, मुझे पूरा विश्वास है लोगों के जोश को देखते हुए, यहाँ पे लोगों से मैं मिली हूँ कि हम इस बागेश्वर उपचुनाव को जीतने वाले हैं और यहीं से हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी है वो शुरू होती है। बीजेपी सिंपैथी और विकास के सहारे, वो कह रहे हैं कि 16 साल में उन्होंने बहुत विकास किया है और सिंपैथी उनका कार्ड है। क्या लगता है? देखिए, सिंपैथी वहाँ तक चलती है जहाँ तक लोगों को ये समझ में आता है कि ये सरकार कुछ काम कर रही थी और उसके बाद सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। और सरकार अगर विकास की बात करे तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि वो अपने विकास के एक काम तो बताए प्रदेश के लोगों को कि हमने आपके लिए ये काम करे, हमने आपके बच्चों के लिए इतने रोजगार दे दिए, हमने आपके लिए महंगाई कम कर दी, हमने आपके यहाँ हॉस्पिटल खोल दिए, डॉक्टर्स ले आए, सड़कें ठीक कर दी, और उसके बाद बात करें ना। बात क्या है कि बीजेपी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, दुखद घटना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी की मृत्यु पे मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो बीजेपी बार बार परिवारवाद की बात करती है, वो हमेशा जब उपचुनाव होते हैं तो वो भी तो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाती है। और क्या हम सिंपैथी से लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के पास भी है। तो सिंपैथी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मेरी भी संवेदनाएं उनकी वाइफ की पड़ती हैं, लेकिन जब आप राजनीति करोगे तो आपको पब्लिक के लिए काम करने पड़ेंगे, पब्लिक के बात करनी पड़ेगी, और लोगों जो लोकल मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी जनता त्रस्त है, इतना परेशान है कि कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पर भी जनता आवाज़ उठाती है, तो सरकार उनका दमन और उनको कुचलने का पूरा प्रयास करती है। तो इन्हीं मुद्दों को, जैसे हमारे सड़क की सुविधाएं उनको लेकर है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। हमारे बागेश्वर में चाहे गरुड़ की बात करें, आप बैजनाथ की बात करें, या कपकोट की बात करें, या हमारा कांडा की बात करें, तो महिला डॉक्टर कहीं पर भी नहीं है। और जिसका प्रेशर हमारे यहाँ पर बागेश्वर के हॉस्पिटल में पड़ता है। और यहाँ हमारी प्रसव पीड़ा से भी महिलाएं जब पीड़ित हो रही होती हैं, उस समय उनको रेफ़र कर दिया जाता है। और जहाँ पर दोनों जान माल का, जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा बना हुआ होता है, रेफ़र होके वो लोग जाती हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, अब देखिए आप, सरकारी स्कूलों में कहा जा रहा है कि छात्र संख्या कम है, तो अगर छात्र संख्या कम है तो प्राइवेट स्कूल कैसे खुल रहे हैं? किस तरीके से आप प्राइवेट ये निजीकरण करने जा रहे हैं? शिक्षा को व्यवसाय के रूप में आपने बदल दिया है, व्यवसाय के रूप में आप लोग उसको चला रहे हैं। और हमारे जैसे मंडल सेरा के स्थानीय मुद्दों की हम बात करेंगे। मंडल सेरा में विवेकानंद के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमारे बच्चे तैरते हुए नालों में जाते हैं, हमारे घरों में पानी भरा रहता है। और वहीं के वो हमारे माननीय मंत्री जी थे उसी मंडल सेरा के, और हमारे जो उम्मीदवार आज हैं वो भी मंडल सेरा के हैं। उनको एक अवसर दिया जाए तो वो बेहतर काम करेंगे, और हम लोग जनता के साथ खड़ा होकर उनसे वो काम करवाएंगे, जनता के मुद्दों का समाधान हम लोग करवाएंगे।
और महिला की सुरक्षा की बात करें तो महिला आज पूर्ण रूप से असुरक्षित है। हमारे अंकिता भंडारी हमारी बेटी ने हमारे बीच से निकलकर कोशिश की थी कि मैं अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करूं, आगे बढ़ूं, तो हमारी बेटी के हौसलों को कुचला गया। हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटियों के हौसलों को और अभिभावकों के हौसलों को यहाँ पर कुचला गया। देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो अगर एक मुद्दा अगर होता तो हम उस मुद्दे को पकड़ते, लेकिन इसमें कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हम सभी लोगों के बीच में हैं। तो ऐसे कई समस्याएं हैं जिन मुद्दों को लेकर हम समाज में जाने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम आज एक छोटा सा मुद्दा लें महंगाई का, तो किस तरीके से आज महंगाई का शिकार बन रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। और अगर आज हम बात करें हम लड़कियों जो हमारी बालिकाएँ हैं जो पढ़ रही हैं, तो कहाँ वो हमारी बालिकाएँ सुरक्षित है, तो उनकी सुरक्षा के विषय में भी हम बात लोगों की जनता के बीच में जाके बात करेंगे। अगर हम बात करें हम युवाओं की, अगर 4 साल में अगर लड़की को हम शादी करके बिहाते हैं तो 4 साल में अपने ससुराल को नहीं समझ पाते हैं, तो कहाँ वो 4 साल में उस फौज को, उस यूनिट को समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जो हम जनता में जाने का प्रयास करेंगे और जनता को बताने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह का छलावा, किस तरह का वो हमारे साथ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि परिवर्तन, प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है और आज समाज भी परिवर्तन चाह रहा है, तो परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, जो आम मुद्दा होता है, जो आजकल की महिलाओं को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप देखिए महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ चुकी है, महिलाएं सेफ नहीं हैं, मतलब इन कार्यों पे अभी तक मैंने नहीं देखा कि कुछ काम हो रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि बसंत कुमार जी अगर इस बार आएंगे तो इन मुद्दों को लेके महिलाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, अस्पतालों के लिए, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारे बागेश्वर की जनता को शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सारी सुविधा जो है बागेश्वर के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। जनता के भी सिंपैथी को लेकर के वो जाएंगे, तो सिंपैथी से तो जनता का भला नहीं होने वाला है, उनका भला जरूर होगा, लेकिन जो आम पब्लिक है जिनको इन समस्याओं से आज़ादी चाहिए, पर वो समस्या सिंपैथी वोट से उनको नहीं मिलेगी। समस्या जैसे पहले से इन 15-16 सालों में बरकरार था, अगर इस बार भी अगर बीजेपी के विधायक यहाँ पर चुने जाएंगे तो फिर जनता को उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ चेंज करिए, नए विधायक को लाइए। बसंत कुमार जी जो हमेशा गरीबों के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं, एक बार एक मौका उन्हें भी दीजिए और वो देखना जो भी छोटी मोटी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है उनको जड़ से खत्म करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।